बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, आपके इज़्ज़तों में और आपके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। तो आज हम पकौड़ों की एक बड़ी ही लज़ीज़ रेसिपी को आपसे शेयर करेंगे। और यहाँ पर मैंने आलूओं को और जो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं, अनारदाना और पालक, प्याज और सब्ज़ धनिया, ये तमाम चीज़ों को मैंने कटिंग करके रख लिया है। और मैं आपके साथ अभी इसकी डिटेल भी शेयर करूंगी कि मैंने बिगनिंग में जो सामान रखा है उसमें डिफरेंस क्या है आज के दिन के लिए। तो चलें पहले मसाला जात आपको मैं चेक करवाती हूँ। सूखा धनिया जो है ये 1 टेबलस्पून जा रहा है, और इसी के साथ ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून है। चाट मसाला यहाँ पर 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट। और ये है अजवाइन, इसका ज़रूरी पार्ट, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम। तो मैं जब इसको बनाऊंगी पकोड़ों को, तो उसके दौरानिए में मैं आप लोगों को कुछ इसकी बहुत बहुत अहम जो टिप्स हैं और जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको चाहूँगी कि मेरे तमाम बिगनर्स अगर आज पकोड़ों की ये रेसिपी सीख लेते हैं तो ज़िंदगी भर उन्हें कढ़ी पकोड़ा बनाने में या पकोड़े बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने आलूओं को जो है ना, किसी मशीन में नहीं बल्कि हाथ से कटिंग किया है, और धो के तो कपड़े के ऊपर मैंने इसको ड्राई किया था। पालक को भी मैंने कपड़े के ऊपर फैला के ड्राई किया है। प्याज को भी मैंने कपड़े पे डाल के तो मैंने ड्राई किया। ये मैंने धोई नहीं थी, वैसे ही मैंने कहा था इसका जो हल्का फुल्का नमी होती है वो। यहाँ इसकी शेप चेक करवानी है, तीनों की शक्ल देखें, पालक, आलू, प्याज, और अब रह गई यहाँ पर चिली फ्लेक्स, 2 हैं, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। तीनों की शेप को मैंने लंबाई में रखा है। धनिया भी ड्राई करके डाला है। और मैं वजह बताऊंगी, ये जो अनारदाना है ना, ये तो मेरी वालदा हमेशा पकोड़ों में और चटनी में डालती रही हैं और अब भी डालती हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत लज्जत जो है ना पकोड़ों में इसमें आ जाती है। एक बॉल जो है यहाँ पर मेरे पास बेसन है, मैं अभी आधा डालूंगी, और इसके बाद मैं इसको हाथों से करूँगी मिक्स। आप बस देखते जाएं और फिर मैं आपके साथ इसकी फाइनल टेक्निक शेयर करूंगी। सारे मसाला जात को शामिल करिए और इसके बाद इन्हें मिक्स करके तो जो बाकी बेसन था वो भी शामिल कर दिया है। इनको सारे चीज़ों को कपड़े में खुश्क मैंने जानबूझ के किया था, दबा दबा के, कि अब ये जो मटेरियल बन गया है बिल्कुल ड्राई पाउडर फॉर्म है, कोई चीज़ गीली नहीं, मेरे हाथों में भी कोई गीलापन नहीं है। तो ये आपने इसको सीखना है, और लाजमी अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसको करना है और करके अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस देखना है। एक लिफाफा लें, इसमें से कुछ मटेरियल मैं कल की डिश में एक डिश बनाऊंगी इसी मटेरियल से, और वो मैं अभी आपको सरप्राइज़ दूंगी कल कि इससे और क्या बन सकता है। इसको मैं अच्छे से दबा के कस के बंद करके फ्रिज में रखूँगी। और अगर आपके गेस्ट कल आने हो तो आप एक दिन पहले भी ये सारा मटेरियल बना के तो पकोड़ों का रख सकते हैं, अगर आपने इफ्तार पार्टी में पकोड़े भी रखने हो तो यहाँ पर अब हम पानी लेके तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, और मैं इसे आटे की तरह ही, डो की तरह ही गूँधूँगी। तो जैसे मैंने आटा गूँधते हुए बताया था कि शुरू में पानी ज़्यादा डालें, तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि पकौड़ों में शुरू से में पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना। इसकी डो हम हार्ड रखेंगे, और इतनी हार्ड रखेंगे कि रनी बिल्कुल नहीं होगा। और जब आप इसको ऑयल में भी इसके पकौड़े डालेंगे तो आप इसको बगौर देखिएगा इस डिश को, इतना बारीक बीनी से आपने इसको देखना है कि इसमें आपको पकौड़ों को ऑयल में डालने के बाद भी देखना है कि अगर ये ज़्यादा रनी हो, पानी इसमें ज़्यादा हो, तो ऑयल में जाके ये बहुत ज़्यादा बबलिंग करता है। पहले एक छोटा सा चंक डाला मैंने प्याज का, फ़ौरन ऊपर आ गया है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला पकौड़ा इसमें चला गया है, और माशाल्लाह परफेक्ट ऑयल जो है गर्म है।
तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। मैं इतनी हार्ड डो को देखें हाथ के साथ बआसानी जो है डाल रही हूँ इस डो को। तो आप लोग नहीं, अगर इस तरह अभी शुरुआत है आपकी और अभी इतनी दोस्ती नहीं की ऑयल ने आपसे, तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। तो बहरहाल ये मुझे कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं इसे हाथ से ही डाल रही हूँ। अगर आप मार्केट वगैरह में देखें तो वो तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ढेर सारा मटेरियल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और 5-6 पकौड़े जो है ना वो उसी में से हाथ में से ले ले के ना तो फैलाते जाते हैं। तो बहरहाल आप एक एक दो तो मैं भी डाल ही लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एक करके डाला है, तो अगले बैच में मैं ज़रा 2 डालूँगी। अच्छा जी, अब इनको देखा है थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं, तो मीडियम आँच है जनाब। आँच आपने हाई नहीं रखनी, मीडियम, क्योंकि अंदर से भी कुक होना है। और अब पलट के तो हम इसको फिर छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इनको ना चक्कर लगवाएं। जैसे आजकल रमज़ान में आप लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं ना, इसी तरह आपने इनके भी चक्कर लगवाने हैं। तो यहाँ देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड जो है इनकी कुक हो गई है, अब दूसरी साइड भी हो जाएगी तो हम इनको निकालेंगे। तो व्यूअर्स, मेरी जो बात इस वीडियो में आप लोगों ने संभालनी है ना, वो यही है कि आपके यहाँ अफ्तार पार्टी है, आपने कितनी डिशेस एक दिन में बनानी होती हैं, तो कम से कम यहाँ पर आपके पास पकौड़ों का कटिंग का प्रोसेस जो है ना, ये सारी चीज़ों का 1 घंटा ले जाता है। तो क्यों ना हम अगले दिन पार्टी के लिए इसको लिफाफे में करें बंद और फ्रिज में रख दें। अगले दिन आप आराम से इसे निकालें, इसी तरह हल्का सा गूंदें और पकोड़े गर्मा गर्म तैयार। तो अब हम इनको निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। काले करके ना निकाला करेंगे, नहीं जी अब ये पके हैं। तो आप लोगों को जैसे अनियन फ्राई करने पर मैंने बताया था कि थोड़ा सा लेवल पीछे ही रख के निकाल लिया करें, तो होता यही है डियर्स के इसमें इतनी जो है ना ये डिश गर्म होती है कि इसे बाहर आकर भी कलर तब्दील करना होता है। तो इसलिए आप इन पकौड़ों को इस लेवल पे निकाल लिया करें। तो इसके साथ मैंने तो पुदीने की और धनिया की जो चटनी मैंने शुरू में रमज़ान प्रिपरेशन में सिखाया था ना, जो जब मैं सामान पैक कर रही थी, तो उस वक्त मैंने पुदीने धनिया की जो 5 गठियों वाला मैंने मटेरियल से चटनी तैयार की थी। उस चटनी में से मैंने हाफ़ शीशे वाला जो बॉल मैं यूज़ करती हूँ ना, वो हाफ़ बॉल मैंने लिया है और उससे मैंने हाफ़ केजी दही के अंदर मिक्स करके रख दिया है। तो अब वो अफ्तारी पर सारी फैमिली जो है मटर पुलाव, पकोड़े, इसके साथ मैंने चिप्स बनाई है, वो मैं आपको शेयर नहीं की। इंशाल्लाह आगे मैं किसी मौके पर आप लोगों को उसकी भी रेसिपी दूंगी। तो साथ में रायता होगा, साथ में हमारे पास कटलेट्स होंगे। तो ये तमाम चीज़ें अफ्तारी में जा रही हैं और मेरी आज की डिश आप लोगों के साथ ये थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इसको देखें कि कितना क्रंची और क्रिस्पी है। और मैं आप लोगों को कल मिलूँगी इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।